नमस्कार, आप सभी का राजस्थान हलचल न्यूज चैनल पर स्वागत है। आप देख रहे हैं राजस्थान हलचल न्यूज चैनल सेन समाज। आज दिनांक 17 फरवरी 2026 को नारायणी माता धाम वाटिका बुंदी पर मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के कई पदाधिकारी एवं सदस्य व समाज बंधु उपस्थित हुए। बैठक में सेन समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन और नारायणी माता मंदिर के विकास कार्यों पर चर्चा की गई तथा मार्च 2026 की 10 तारीख को मंगलवार के दिन अगली बैठक का निर्णय लिया गया। बैठक में उपस्थित सदस्य निम्न प्रकार थे: बाबूलाल सेन जिला अध्यक्ष, सुरेश सेन चेंता पूर्व जिला अध्यक्ष, गणेश सेन मारू, भंवर लाल सेन उरासी, जगदीश सेन भवानीपुरा, शंभूलाल सेन हरेपुरा, लोकेश सेन जमीतपुरा, राकेश मतुंदा, मुकेश टिकरिया चारनान, रामस्वरूप सेन, शंभू दयाल सेन उमरासी, संजय सेन बुंदी, पवन सेन, गुन सेन, बुद्धि सेन, ब्रजमोहन सेन बम्बोरी, रामगोपाल सेन बम्बोरी, रामन सेन खिया, मांगीलाल सेन चौतरा का खेड़ा, कन्हैयालाल सेन करवाला और शिवराज सेन सिलोर। अभी के लिए इतना ही। बने रहिए बुंदी से संवाददाता लोकेश कुमार सेन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें और लाइक करें। देना कुछ मत बस, लेकिन आने वाला ये कह के जाए कि सब गए थे तो मजा आया। आदमी को पैसा देता है ना, तो उसको बैठने की, खाने की, पीने की व्यवस्था मिलना चाहिए। तो उसके लिए आप सबको जगह उपयुक्त चुनना पड़ेगा, क्योंकि देखो भाई साहब, यहाँ जगह उपयुक्त नहीं है। आप जैसे आप उच्च समझ, इस जगह को जब तक डेवलप नहीं होंगे ना, जब तक उपयुक्त नहीं है, क्योंकि हवा पानी और मई में करेंगे, पर मई में तो देखो समस्या वाली बात है। भाई जैसे इसकी परिक्रमा बनाए या कैसे विकास किया जाए, इस बारे में विचार विमर्श। और एक ये जो फॉरेस्ट का मैटर चल रहा है, हालांकि अभी तक तो कोई बात सामने नहीं है, बाकी फिर भी समाज के सामने रखना जरूरी है। अभी इन्होंने कहा कि भाई ये जो बाउंड्री बनी है ये सीमित है, इसके ऊपर अपन तार पासिंग करेंगे और इधर जो बाउंड्री है थोड़ी दूर बनाएंगे और ये रहा गार्डन, ये खुला रहेगा गार्डन। ये अपने बड़ा काम है। हाँ, वो कैसे भी है, बाकी अभी तक अपने पास इस मामले में चर्चा नहीं है, तो उनसे हमने जो चर्चा की, यहाँ आते हैं उनसे चर्चा की है, तो आप विकास कराओ मंदिर का, बाकी और कुछ भी नहीं करा सकते आप। और हमने दीवार खींच दी, मैंने कहा भाई ठीक है, तो मंदिर के लिए तो कोई मना नहीं किया उन्होंने। गेट भी था, हाँ नहीं, गेट वो एक ही देंगे, वो भी एक फाटक लगाएंगे। ये तो उनकी प्रक्रिया है, फिर आगे देखो क्या होता है। तो इधर विकास का बारे में सोचा है आप कैसा कलेक्शन कर सकते और अगर वो ये ज्ञापन आप कैसे वन विभाग वाला नहीं ना तो खा जैसे मान लो आपने बिरला जी को चला यार मुझे भाई अरे एक बार वहाँ तीन चलो आपत्ति आ रही है, आप अनुवाल खाएंगे तो बड़ी बनाई रिपोर्ट तैयार है, अगर आप ये पूछाओ तो वो साइन वाइन करा देते ना आप। ये देखो भाई इन्हें कशा आपण आगे बढ़ावा, कशा न बढ़ावा, तो हमारी बात में विराम देर हूँ। गणेश जी भाई साहब से कबू चाहूँ दो शब्द आप भी। जय बोले माता नारायणी की जय। परम सम्मानित समाज बंधु, मेरे पिता तुल्य और युवा साथियों, यहाँ विराजमान सभी सेन बंधुओं को सादर प्रणाम। आप सबने बुलाया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। साथियों, मैं तो आज पहली बार ही आया हूँ, बहुत अच्छी जगह है और ईश्वर करेगी, मातेश्वरी करेगी कि इसको बढ़ावा मिलेगा, और आप सबकी मेहनत और हम सब मिलकर इसकी मेहनत करेंगे तो ये बढ़ेगा। बढ़ने में कोई कमी नहीं आएगी। प्रयास सबको करना पड़ेगा, अकेला आदमी प्रयास नहीं कर सकता। अकेला आदमी से किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा, कोई एक मुखिया आपको बनाना पड़ेगा, उस मुखिया के पीछे सबको रहना पड़ेगा। हर आदमी सोचे कि मैं मुखिया बन जाऊँ तो भी संभव नहीं। हर आदमी मुखिया बन जाएगा तो काम होगा भी नहीं। मुखिया एक ही चुनना है आपको, उसके पीछे सबको रहना है। और विकास की जहाँ बात है, तो विकास तो देखो मैं बताऊँ भाई साहब, कण कण से ही मन होगा, क्योंकि हमारा समाज वैसे भी 90% गरीबी की रेखा के नीचे ही जीवन यापन करता है। 10% है जो कुछ सक्षम है, और वो भी कहाँ तक देता है,
क्योंकि अपने यहाँ इस टाइम पे बूंदी जिले में लगभग 4-5 आयोजन होने लग गए। अपन हर आयोजन में अगर सामने वाले के पास जाते हैं तो उसका भी दिल थोड़ा सा पसीजता है कि यार अभी तो गए थे फिर आ गए। एक तो सबसे पहले आप बूंदी जिले वाले एक शपथ लो यहाँ माता जी के कि हम न तो बूंदी जिले के बाहर चंदा लेने जाएंगे न बूंदी जिले से बाहर आने वाले को चंदा देंगे। सीधे काट के चला जाता है और जब हमारा आदमी जाता है तो कहता है भाई साहब अभी तो वो काट के गया था। बाहर से आने वाले से आदमी से तो आदमी 1100 की भी कटा लेता है, 2100 भी कटा लेता है। जब यहाँ का आदमी जाता है तो 200 की काट दो, 500 की काट दो और वो भी उधार काट जाओ। ये कौन सी सर, ये कहाँ की बात है? बाहर से आते हैं सम्मेलन में। अभी मेरे पास कल परसों भी एक फिल्म वाला ने जाने कौन से नारायणी माता का पिक्चर बना रहा है, उसका फोन आया कि भाई साहब मारू साहब मैं बूंदी आ रहा हूँ, मेरे चंदा करवाना। मैंने कहा भाई साहब चंदा किस बात का, कि मैं फिल्म बना रहा हूँ। मैंने कहा फिल्म बनाएगा पैसे तू कमाएगा, समाज को देगा क्या पैसे? तो समाज के पैसे से फिल्म बनाएगा, पैसे तू कमाएगा। भैया ऐसा चंदा वाला काम हम नहीं करते। कितने सम्मेलन वालों के मेरे पास फोन आए, मैं तो भाई साहब आज दिन तक किसी को भी किसी के पास लेके नहीं गया हूँ भाई इसकी रसीद कटा, और उससे मना भी कर देता हूँ मेरी काट दे भैया, तू मेरी जितनी साथ है। लेकिन समाज गरीब है, मैं किस किस के पास लेके जाऊंगा? बेचारा दिन भर 500 कमाता है, फिर उसके पास शादी पे लेके चल जाऊंगा, तू कटा रसीद। अब वो मजबूरी में मेरे को देख के कटा लेगा। तो आप भी ये प्रण करो कि बाहर से अगर कोई आदमी आपके पास आता है कि भाई साहब हमारे साथ चलो बूंदी शहर में चंदा कराने, तो उससे हाथ जोड़ के निवेदन करो कि भाई साहब आप ये चंदा हमारे यहाँ बूंदी में सिस्टम ही बंद है, हम तो यहाँ का ही अपने यहाँ 3-3, 4-4 आयोजन हो रहे हैं, पहले भी हुए आगे भी होंगे। अब अपना एक मकसद है कि यहाँ आपने हम सब ने मिलकर स्थापना की अब मातेश्वरी की स्थापना की, तो स्थापना दिवस भी मनाना जरूरी है सालाना। हर वर्ष भले से छोटा हो या बड़ा हो होना भी चाहिए, क्योंकि जब स्थापना की तो उसका आयोजन भी होना चाहिए। नहीं तो मातेश्वरी निष्क्रिय हो जाएगी कि जब समाज ने एक बार बदला दिया उसके बाद आके संभाल देंगे, तो ये भी संभव नहीं है। तो इसका आयोजन होना चाहिए, भले से छोटा हो या बड़ा हो, उसके निमित्त जो भी जिसकी जैसी श्रद्धा होगी वो उसको देगा। कोई 200 देगा, कोई 500 देगा, कोई 1000 देगा, कोई भी ऐसा फोर्स भी मत डालो कि भाई आपको 1000 रुपये देना है, क्योंकि धीरे धीरे आदमी कटने लग जाता है। फिर अगर अपन एकदम फोर्स डालेंगे ना भाई आपको 1000 रुपये व्यक्तिगत देना है या 500 देना है, तो धीरे धीरे आदमी किनारे को जाएगा। आज धीरे धीरे संख्या दूर होने का कारण यही है कि आदमी दबाव डालने लग जाता है। नहीं तो अगर कोई 50 की रसीद कटाता है ना तो उसकी 50 की रसीद काटना चाहिए, और कोई 5000 की कटाता है तो उसकी 5000, जहाँ लगता है कि सक्षम है तो उस पर दबाव भी डालना चाहिए कि भाई ये तो सक्षम है तो देगा, तुम हाथ जोड़ के निवेदन भी करो। दबाव का मतलब निवेदन ही है। अभी हम भी जाते हैं जहाँ भी काटी है, कभी मना नहीं किया है। तो समाज में सभी तरह के आदमी सभी को साथ लेके चलना पड़ेगा अपने को। विकास की बात है, इसकी परिक्रमा के जैसे कि चबूतरा बढ़ रहा है, इस चबूतरे को यहाँ तक लेके इसके आर पार का चबूतरा कराओ ताकि परिक्रमा बढ़िया हो जाए। ये जो जहाँ तक आ रहा है ना, इस 3 शेड तक लेके इसको, और इसके परिक्रमा जो चारों तरफ एक परिक्रमा टाइप चबूतरा भी चौड़ा हो जाएगा और इसके आर में इसका काम हो जाएगा। और रही आप ज्ञापन देने की बात, आप किसी को छेड़ो मत, सबसे पहले बात। अभी तक अपने ऊपर कोई विपदा आई नहीं, और विपदा आएगी तो पूरा बूंदी जिले का सेन समाज खड़ा हो जाएगा। उसके लिए प्रशासन से भी लड़ेंगे, सरकार से भी लड़ना पड़े, सरकार से भी लड़ेंगे, क्योंकि देखो मांगने ही से ही मिलता है, बिगर मांगे तो कोई देगा भी नहीं। तो और तो ये सब दिमाग में निकाल दो कि हमारी जगह चली जाएगी, जाएगी तो फिर सभी की जाएगी, और नहीं जाएगी तो अपनी भी नहीं जाएगी। उसके लिए मेरे से जितना भी सहयोग होगा मैं दिन रात 24 घंटे आपके लिए खड़ा रहूँगा। जहाँ भी आप कहोगे, थाने कोर्ट कचहरी जहाँ भी जाना है आना है, मैं आगे से हर हमेशा आपके लिए खड़ा रहूँगा। और मेरे से जो भी सहयोग होगा मैं आपका सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। देना तो एक ही होगा जिला में, एक ही फिर ये कहेंगे एक टांग पकड़ने का जो एक रोटी भाई वो पाठ पढ़ा या करे घर से मेहनत करना तो फिर तो फिर मानो बुलाऊंगा सबने एक दिन मीटिंग रख लो और बीच में आप सब लोग एक यहां पे खड़े रहो ना, हम बहुत बड़ी ले और टाइम भी फिर पढ़ना जोड़ा है लाइव मंगवाने जाऊंगा बिल्कुल। देखो आपको एक बार अपना आते मीटिंग करना शुरुआत से आप दोबारा मीटिंग बुलाओ, ये सभा कर जाओ और कर जाओ, है ना। फिर आप सब अपन भी प्रयास करना, सब बुलाओ, क्योंकि अपन भी जबरदस्ती माता पूछ लाए ना काय मतलब बोल भाई क्योंकि भाई ना आपना समाज का कार्य टांग पकड़ मार बहुत ज्यादा सबकी रहे, एक तो 2-4 आदमी उठ रह जाओ भाई। मां को निवेदन कियो जो हमार विकास का मामला तो आपने सीधा काट दिया।
अब बार-बार पैसे तक कट रही है, कटा हुआ है, पब्लिक परेशान हो रही है। तो ये चैलेंज समय में ही बचत कर रहा है, यहाँ विकास में करा दो। एक विचार चार जब तक पीछे बच्चे पूरा नहीं लगा जो का कागज पास तो समाज के क्योंकि बीच में सेन जयंती भी पड़ेगी आपको, शेरवानी यात्रा आ जाओ कोई बन यात्रा आ जाओ, तो बहुत सी चीजें से तो अपन बोले नहीं सामान कम देता ये तो नाम को दो या तीन आइटम बस फीसा भी रीजनेबल लो और वो सिस्टम में आप दोबारा बैठा है ना, सबको बुलाओ, वो बता दूंगा, आपने उसके अनुसार करो, दो पैसा ही बच जाओगा और काम भी जाओ, और जोड़ा आपने तो 5-25 जोड़ा जाओ तो मैं काम जाओ, क्योंकि आपने भी जबरदस्ती माता पूछ लाया ना क्योंकि भाई आपने समाज में कायदे काम पकड़ा समाज बहुत ज्यादा एक तो 2-4 आदमी उड़ रह जाओ भाई बाबू निवेदन यो जो हमारे विकास का मामला तो आपने सीधा काट दिया, अब बार-बार पैसे तक कट रही है, कटा हुआ है, पब्लिक परेशान हो रही है। तो ये चैलेंज समय में ही बचत कर रहा है, यहाँ विकास में करा दो। एक विचार चार जब तक पीछे बच्चे पूरा नहीं लगा जो का कागज पास तो समाज के क्योंकि बीच में सेन जयंती भी पड़ेगी आपको, शेरवानी यात्रा आ जाओ कोई बन यात्रा आ जाओ, तो बहुत सी चीजें से तो अपन बोले नहीं सामान कम देता ये तो नाम को दो या तीन आइटम बस फीसा भी रीजनेबल लो और वो सिस्टम में आप दोबारा बैठा है ना, सबको बुलाओ, वो बता दूंगा, आपने उसके अनुसार करो, दो पैसा ही बच जाओगा और काम भी जाओ, और जोड़ा आपने तो 5-25 जोड़ा जाओ तो मैं काम जाओ। ओके जी को लोग मुख्य पुजारी को बड़े आई का बयान लो और ले काजी को मिलेगा मगात का मारो का मंत्र लाओ पण जा रहा नाम दे काम नहीं को उल्टे काट फोन काट बाकी प्रक्रिया लगाओ भाई साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष बूंदी द्वारा 5 कट्टे सीमेंट के बोले गए, सुरेश जी सेन चेतावालों के द्वारा 1100 रुपये और 5 कट्टा सीमेंट राकेश जी सेन माटुंदा 1100 रुपये, मुकेश जी सेन ठीक रहे चांडलाल 1100 रुपये, राम गोपाल जी सेन बम्बोरी 500 रुपये, हीरा लाल जी सेन काला मेलो की गली 500 रुपये, ब्रजमोहन जी बम्बोरी 500 रुपये, शैतान जी सेन डोलाड़ा 500 रुपये। 1100 कर दीजिए शैतान जी सेन, हाँ ये शैतान जी के 1100 करता ओम प्रकाश जी सेन गुड़ा देव जी 1100 रुपये, और लाल जी से नंबर बता रहा अच्छा जी भाई यहाँ आए हैं सब बोलो नंबर समिति बना नंबर बता समिति को खाता चालू जाओ यहाँ मीटिंग जा रही है माता के यहाँ जो 1100 रुपये और फोन पे कर दो 500 रुपया खत्म वो 20,000 साइकिल कोई बात नहीं पे दे दीजिए ऑनलाइन वही मतलब कैश होगा चलो आप कौन पे लाओगे पैसा कैश ले ये सूरज जी ने रोड में सूरज ले लेगा उठी काटेगा हां रोड वाले में सो को जाऊंगा सूरज जी दा आ जाए मांगे लो मत बात को करने का था सूरज जी का जाट दिया जगह दाओगा जगह से मेरे सब जाओगा होगा बाण भाई लाऊं भाई सूरज जी जाओ ले आज बोलेगा तो जाने पड़ोगे जाऊंगा फिर बोलेगा
जी के बाबू जी को जमाई के रहे बोल रहा हूं काम से क्या बोल रहा हूं काम से को यहां समाज के बात दे जे ले रहा है ये वो जो बोले वो ना तो दे रहा तो ये का आगे सबको भाई समझ जाओ भाई। आज अपने बीच में सकल सेन समाज के पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान में ओबीसी प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष शहर अध्यक्ष गणेश जी मारुए, उनका स्वागत के लिए गणेश जी के आग्रह करेंगे। श्याम जी महाराज की जय, नारायणी मैया की जय, सेन समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सेन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। परम सम्मानित समाज बंधुओं, मेरे पिता दिल्ली बुजुर्गों, युवा साथियों, आज मैं जिस मुकाम पर पहुंचा हूं, राष्ट्रीय स्तर की बहुत बड़ी पार्टी कांग्रेस, उसने मुझे ओबीसी वर्ग का शहर अध्यक्ष बनाया है। बूंदी जिले में इतिहास हुआ है कि पहली बार बूंदी शहर का शहर अध्यक्ष बनाना बहुत बड़ी बात है। और मेरी मेहनत नहीं, ये पूरे समाज की मेहनत, पूरे बूंदी जिले की मेहनत, और पूरे समाज ने आप सबने मेरा साथ दिया, तो पार्टियों को मजबूर होना पड़ा कि उन्होंने मुझे कांग्रेस ओबीसी शहर का शहर अध्यक्ष बनाया। तो मैं चाहता हूँ ऐसी एकता वापस एक बार फिर पुनः स्थापित हो पूरी जिले में। और आज मुझे बनाया है, कल किसी और मेरे भाई को भी किसी और पार्टी में बड़े पद के लिए मौका मिले और हम सब मिलकर उसका सहयोग करें। आप सबने जिस प्रकार मेरे को आज इतना सम्मान दिया, इतना मौका दिया, आप सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। मेरी आवश्यकता जब भी होगी, मैं और मेरी पार्टी की तरफ से मेरे नेताओं से मैं जो भी पूर्ण सहयोग होगा समाज के लिए, मैं पूर्ण सहयोग दिलाने का पूरा प्रयास करूँगा। रामदेव जी भाई साहब जो एक सिपाही से हेड कांस्टेबल में पदोन्नति होने पर उनका आग्रह करता हूँ कि समाज में अगर मान लो किसी मैटर में कोई भी फंस जाए तो कम से कम समाज के लिए खड़े रहना चाहिए, और मुझे विश्वास है कि आगे भी खड़े रहें और खड़े रहेंगे। और इनसे आग्रह करूँगा कि दो शब्द समाज को एक तो मैंने व्हाट्सएप पे भी डाला था, वो अपने ऑनलाइन जिन्होंने भी गूगल पे अपनी दुकान की लोकेशन डाल रखी है, वो एक कंपनी है बड़ोदरा वाली, वो अपने समाज के लोगों को अपनी दुकानों को टारगेट करते हैं। वो अपने फ़ोन करेंगे और कि आप ये तेल भेज रहे हैं, ये वो भेज रहे हैं, आप मना कर दोगे, फिर भी वो पार्सल भेजे छत्रपुरा में इनके भाई के भी भेजेंगे। मेरे बीट रहा है 4-5 दुकानें में हुआ है ऐसा, तो वो अपने पार्सल भेज देते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं कि वहाँ से अपनी ऑनलाइन रिपोर्ट करते हैं कि हमने इनके पार्सल भेजा है, वापस ही हमारे को पैसे नहीं दे रहे, वो अपने को ब्लैकमेल करते हैं। तो एक तो उनसे फ़ोन पे कभी ये नहीं कहना कि भाई आप ठीक है, अपन को लेना है तो ऑनलाइन जो भी अमेजन जो देखना है वो कंपनी देख के करना है। और मैंने जब भी फ़ोन किया है, मेरा प्रयास रहा है कि मैंने आपका सहयोग किया। बाकी हमारी नौकरी ऐसी है कि हम गलत का साथ नहीं दे सकते। अगर आपने गलती की है तो उसमें 19-20 हो सकता है, पूरा साथ नहीं दे सकते। बाकी अगर जो सही है वो सही है, सत्य की जीत होती है हमेशा। जिसने अगर निर्दोष है तो वो निर्दोष ही है। अपना निर्दोष ये बताए कि हाँ मेरे साथ ये घटना हुई है, सो सच्चाई बताओ, सच्चाई का आपको हमेशा साथ मिलेगा। मैं क्या, सब बड़े अधिकारी सब साथ देंगे। बोले श्याम जी महाराज। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को देख करके, लेकिन मैं ज़्यादा समय इसलिए नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वहाँ पगड़ी का दस्तूर 4 बजे होने वाला है।
आपने मुझे जिलाध्यक्ष बनाया है, तो ये जिला मेरा परिवार है, उसमें से आप भी हो, ये पूरा जिला मेरा परिवार है। अब परिवार की अगर मैं सुख दुख में भाग नहीं लूंगा तो कहीं का परिवार, अगर मैं सुख दुख में नहीं जा पाया तो कहीं का परिवार है। एक बार मैं ध्यान से बोले, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु लोदायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु हरऊ कलेश विकार, सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्रोज्वला विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को बातुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा, जम कुबेर दिगपाल जाते, कवि गोविंद कहि सके गाते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताई मधुर बल जानु, प्रभु मुख माही, जलति लाग गए अचरज नाहि। अपन समाज के लोग मिलकर के करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। और अगर हम इसी तरह से मिलते रहे जुलते रहे तो मुझे मैं अपने आप को गर्व समझूंगा, और समझो आपने समाज को बहुत ऊंचा उठा दिया, ऐसा मेरा मानना है। बोल रानी मैया की जय। लोग कीमती समय निकाल कर यहाँ मीटिंग में पधारे और आशा करते हैं कि आने वाली जो मीटिंग प्रयास करें इससे डबल हो, तिगुना हो। ये प्रयास अपन सभी मिलके करेंगे आने वाली जो मार्च में मीटिंग होने के बाद, और सभी से आग्रह है कि भोजन करके पधारना है, भोजन से पहले कोई नहीं जाए। हाँ कितना बजे तक फोन कर लीजिए। जी सेठ बम्बोरी 500 रुपये, हीरालाल जी सेठ काला मल्लू की गली 500 रुपये, ब्रजमोहन जी सेठ बम्बोरी 500 रुपये, सेतान जी सेठ दोलाड़ा 1100 रुपये, ओम प्रकाश जी सेठ गुड्डा देव जी 1100 रुपये, पवर लाल जी सेठ पूरासी 1100 रुपये, कन्हैया लाल जी सेठ बूंदी 500 रुपये, मनोज जी सेठ मालीपुरा 1100 रुपये, जगदीश जी सेठ भवानीपुरा 1100 रुपये, रामलाल जी सेठ नेगढ़ 500 रुपये, बुद्धालाल जी सेठ भवरदा 1100 रुपये, राकेश जी सेठ बासनी 1100 रुपये, धनराज जी सेठ करवाला 1100 रुपये, बनवारी जी सेठ बरता बावड़ी 500 रुपये, रामदेव जी सेठ मोतीपुरा 2100 रुपये। सबसे निवेदन है कि जो बूंदी सेन समाज में अपनी जो मजाकें उड़ रही है ना, आज की तारीख में जो देखी जाती है कि विखंडन हो रहा है, तो इसको खत्म करो और सब एक हो। मेरा तो सबसे ये निवेदन है कि एक हो गए ना तभी अपने हर क्षेत्र में विकास होगा। ये मत सोचो कि ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है, ये मत सोचो। अपन को दोनों हाथ में लड्डू रखने हैं, दोनों हाथ में लड्डू रखने हैं अपन को, क्या तो ये मत सोचो। अपन को समाज सर्वोपरि रखना है, अपन को सबसे पहले समाज सर्वोपरि रखना है।
सबसे मेन बात ये तो, और ये जो भी पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब फालतू बातों को छोड़ो, और अब जो नया होगा उसको सब मिलकर साथ करो। यही है, भगवान जगमोहन भगवान का मंदिर हो या नारायणी माता का मंदिर हो या अपना छोटा मंदिर हो, वो तीनों का ही विकास होना चाहिए कि ना कि एक का ही हो। अपन तीनों के लिए कहना चाह रहे हैं, तो ये बूंदी सेन समाज ही करेगा, अन्य कोई कोटा सेन समाज या भीलवाड़ा सेन समाज या झालावाड़ सेन समाज नहीं आएगा इसको करने, इसको अपन को करना है। जैसे कि गणेश जी भाई साहब ने की कि बाहर से जो अनुदान लेने वाले आते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि उनको देना बंद करो। सबसे मेन बात है, अपन तो देंगे तो बूंदी ही सेन समाज को जो भी अपन का विकास करने अपन को यहाँ के लिए ही देंगे। और बूंद अपन जो भी करना है, जैसे बाहर अभी इधर को जिला प्रभारी श्याम जी महाराज का बनाया, तो ठीक है उन्होंने बना दिया, उनकी बात रख ली मैंने इस साल तो, मगर अब मैं भी उनसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं अब अपने इस पद से जो भी है त्याग पत्र दूंगा, और जितने भी संगठनों में जुड़ा हूँ उनसे त्याग पत्र दूंगा, और लोकल में ही काम करूंगा। ये है बात, लोकल में ही काम करके बूंदी सेन समाज को मैं अपना जुड़ा रखूंगा। तो ये मेरा सबसे निवेदन है। और एक ये जो राकेश जी ने कही है बात, एक इस ग्रुप को भी एक करो। ये जो 4-4, 5-5 जो ग्रुप बन रहे हैं ना समाज के, इनको सबको बंद करो। घबरा गए तो इनसे, हमारे तो मोबाइल ही हो गए अब, तो इनको बंद करो और एक ग्रुप बनाओ बूंदी सेन समाज के नाम से। इसको तो आज ही कर जाओ, मैं तो कह रहा हूँ आज ही कर जाओ इसको तो सब रिमूव हो जाओ और आज ही इस ग्रुप को एक बना जाओ। सब्जी ले जाओ, सब्जी मैं सबको और के पास भी अध्यक्ष साहब का
बड़गी का